खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का शीश है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती, उसे श्याम बाबा पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। घर परिवार, माता पिता और गुरु सभी इनको बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनके घुंघराले बालों की वजह से इन्हें श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, नीले घोड़े का सवार और खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। महाबली भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह दैत्य पुत्री मोरवी, जिन्हें अहिलवती के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बर्बरीक था। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो वह युद्ध का परिणाम पलट देंगे। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाणों के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो? इससे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। ये सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिव जी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक ही बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। अपने आराध्य को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गए। तब बर्बरीक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बिना देरी किए अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया।